Okay, let's go. Okay guys, so in the first video of the pseudocode हमने पढ़ा कि how the pseudocode should be started. Now let's get to a question. Question हमारे पास कह रहा है pseudocode that enter two numbers and print their total. हमें दो numbers input लेने हैं और total print करना है. Now जो भी चीजें हमें enter करनी होती हैं, जितनी भी चीजें enter करनी होती हैं, उतने variables की तो need होती है हमें. तो अभी हमें दो नंबर्स एंटर करने हैं, सो वी हैव टू मेक अ वेरिएबल फॉर टू नंबर्स. सही है, तो हम सिचुएशन के हिसाब से वेरिएबल्स बनाते हैं. तो नंबर्स का वेरिएबल है तो वी कैन थिंक एज शॉर्ट एज लाइक थ्री करेक्टर्स. जैसे कि मैं सोच सकता हूँ यहाँ पे नम सोच सकता हूँ मैं, और एन सोच सकता हूँ मैं, नंबर भी पूरा लिख सकता हूँ, लेकिन इट टेक्स टाइम टू राइट दिस फुल नंबर. So what should I take is n1 and n2. n1 for the number 1, n2 for the number 2. आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. नाउ एंड प्रिंट द टोटल. जब भी हमें कोई कैलकुलेशन शो करवानी होती है तो वी नीड टू टेक दैट वेरिएबल. जब भी हमें कोई कैलकुलेशन शो करवानी होती है तो हमें वेरिएबल उसका भी चाहिए होता है. तो हमें कैलकुलेशन क्या शो करानी है, उन दोनों का टोटल. तो हमें उसका वेरिएबल चाहिए होगा, बिकॉज टोटल बना दिखाएंगे कैसे अगर टोटल होगा नहीं. तो हमने ये तीन वेरिएबल्स ले लिए और तीनों को हमने डिक्लेयर करवा दिया एज एन टीचर. वी कैन ऑल्सो डू इट इन अ सिंगल लाइन, लेकिन मैं अभी इन स्टार्ट के अंदर ये तीन डिफरेंट लाइंस के अंदर इसलिए डिक्लेयर किया ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज आई नीड टू डू वन थिंग एक्स्ट्रा. अच्छा, एक चीज का जो आपको ख्याल रखना है, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द इनपुट वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द एक्स्ट्रा वेरिएबल्स. सो इनपुट वेरिएबल्स इस सिचुएशन के अंदर आपके पास n1 और n2 हो गया, जो कि मैंने बताया था, जिसके अंदर हमें एंटर करना था. एंड व्हाट इज द एक्स्ट्रा वेरिएबल लेफ्ट. एक्स्ट्रा वेरिएबल हमारे पास टोटल बचा. तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल बचेंगे तो ट्राई टू इनिशियलाइज दैट वेरिएबल्स. अभी से आप हैबिट बनाएं. अभी इनिशियल केसेस में जरूरी नहीं है, लेकिन हैबिट बनाना जरूरी है, ताकि जब हम लूप वाले क्वेश्चंस करेंगे सो दैट विल बी नेसेसरी एंड वो आपको किल करेगा फिर. तो इसलिए अभी से हैबिट बनाएं, तो कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है, तो आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल जो था टोटल उसको इनिशियलाइज करवा दिया. हियर इज अ नोट फॉर यू गाइस. Input variables are never initialized. Do not do this equals to 0 to n1 and n2, because input variables are never ever initialized. Extra variable जितने भी होंगे सबको आप initialize कर दो for a better side. सबसे पहले हमारे पास था दिल. दिल के अंदर था डिक्लेरेशन व्हाट वी हैव डन. फिर हमारे पास था इनिशियलाइजेशन, ये हमने कर लिया. लूप हमारे पास है नहीं क्योंकि लूप अभी हमने पढ़ा नहीं. तो हमारे पास दिल उई. उई बेसिकली आउटपुट एंड इनपुट. तो हमने यहाँ पे उई कर लिया, आउटपुट एंड इनपुट. आउटपुट हमने दिखाया एंटर नंबर वन टू टेक दी नंबर वन. तो हमने फिर इनपुट किया एन वन, बिकॉज हमने मैसेज नंबर वन के लिए दिखाया था, इसलिए जो बंदा वैल्यू डालेगा वो एन वन के अंदर जाएगी. ऐसे ही सेम काम किया हमने नंबर टू के लिए. एंटर नंबर टू, जो भी मैसेज दिखाएंगे वो दिखेगा, और यहाँ पे एन टू लिख देंगे. आप बोलोगे सर ये हम क्यों लिख रहे हैं, आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर समझाया कि आउटपुट क्या रोल प्ले करता है. अगर मैं ये नहीं लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा एन वन डालना है एन टू डालना है, पता ही नहीं चलेगा. तो मैसेज इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आपको यहाँ पे टोटल करना है. टोटल इज बेसिकली दोनों नंबर्स को ऐड करना. सिंपल फॉर्मूला है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो आपने टोटल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया एन वन प्लस एन टू. ठीक है, मतलब जो भी नंबर्स आप यूजर से लेंगे, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, वो टोटल के अंदर स्टोर हो जाएंगे. ये मैं आपको अभी सूडो कंपाइलर के ऊपर भी चला के दिखाऊंगा. आउटपुट योर टोटल इज टोटल, मतलब मैसेज आएगा योर टोटल इज, और आखिर में जो भी नंबर्स आपने एंटर किए उनका टोटल आ जाएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन दी सूडो कंपाइलर. तो सूडो कंपाइलर के अंदर मैं आपको ये चीजें दिखाता हूँ. ओके गाइस, तो सूडो कंपाइलर पे वही क्वेश्चन करते हैं. तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे. तो हमने डिक्लेयर किया एन वन, एन टू, और हमारे पास था टोटल. तो हमने इनको डिक्लेयर किया. मैं एक ही लाइन में डिक्लेयर कर रहा हूँ. मैंने आपको बताया था कि अभी इनिशियल केसेस में कर रहा हूँ, वरना एक ही लाइन में कर सकते हैं अगर सेम डेटा टाइप हो. डिक्लेयर करने के बाद सर क्या होगा, डिक्लेयर करने के बाद आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है. आपने टोटल को जीरो कर दिया बिकॉज टोटल एक्स्ट्रा वेरिएबल है. आपके पास लूप्स है नहीं क्योंकि हमने पढ़े नहीं अभी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट
मैसेज दिखाओगे एंटर नंबर 1 और फिर इनपुट कर दोगे N1 के अंदर। देन फिर आपने सेम मैसेज दिखाया आउटपुट और फिर आपने दिखाया एंटर नंबर 2 और फिर आपने यहाँ पे इनपुट कर दिया N2 के अंदर। फिर आपने यहाँ पे कहा टोटल के अंदर स्टोर कर दो भाई N1 प्लस N2। जो भी N1 प्लस N2 होगा वो टोटल के अंदर स्टोर हो गया। देन आप आउटपुट कर दोगे मैसेज योर टोटल इज और कॉमा लगाओगे टू शो दी वैल्यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा होता है। ठीक है, तो पहला मैसेज आपके पास आना चाहिए एंटर नंबर 1। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम इसने हमसे पूछा एंटर नंबर 1। देखो जो हमने मैसेज शो किया था वही मैसेज इसने हमसे पूछा। ठीक है, हमसे पूछा, हमने कहा ठीक है भाई बता देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कोई भी वैल्यू लिख दो, आपने लिखा 20। फिर बोल रहा है एंटर नंबर 2, वो यहाँ पर आ गया। जो हमने 20 डाला ना वो N1 के अंदर जाके सेव हो गया। एन वेरिएबल था ना, इसके अंदर जाकर सेव हो गया। अब यहाँ पे 20 प्लस 30 करते हैं। तो अब 30 N2 के अंदर जाकर सेव हो जाएगा, वो टोटल करेगा 20 प्लस 30 जो कि 50 होता है। 50 इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा टोटल के अंदर। और फिर आपका मैसेज आना चाहिए और टोटल इज 50। तो मैसेज ये आना चाहिए जैसे ही अब मैं एंटर दबाऊंगा। तो उसने यही बोला योर टोटल इज 50। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दिस इज हाउ वेरिएबल टेक्स द वैल्यू एंड यूज टू ऐड सब्ट्रैक्ट और कुछ भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं और फिर आखिर में मैसेज शो कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर मैसेज नहीं दिखाओगे तो डायरेक्टली 50 लिखा हुआ आएगा। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो।